आज अपन लेके आए बेसिक मैथ्स के ईएलपी नंबर 9 के वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी ये इंटीग्रेशन है सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनमें लिमिट नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो इनको सोल्व करना है। देखो पहला जो है वो हमें दे रखा है इसने x टू दी पावर 15। तो x टू दी पावर 15 का मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं देख सकता हूं कि ये x यहाँ पर एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर है x टू दी पावर n से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और x टू दी पावर n से कंपेयर करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर n प्लस 1 यानी कि 15 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, 15 प्लस 1। और ये डेफिनेट नहीं है तो एक कांस्टेंट सी इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पर ये कुल मिला के आ जाएगा x टू दी पावर 16 डिवाइड बाई 16 प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, b वाला करते हैं। देखो b वाला भी एक वेरिएबल की पावर है। ठीक है, और वो पावर कितनी है -1/2। तो इसको भी हम किससे करेंगे x टू दी पावर n से, जहां पर n कितना है 1/2 है। ठीक है, तो n प्लस 1 पावर में, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। n यहाँ पर कितना है -1/2 है। ठीक है, तो x की पावर -1/2 प्लस 1, तो 1/2 बन जाएगा, नीचे भी 1/2 बन जाएगा। तो ऊपर पावर 1/2 और नीचे जो 1/2 होगा उसको मैं ये लिख सकता हूँ ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 और इसको रूट एक्स लिख सकता हूँ, 2 रूट एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा ए और बी का। अब आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे। सी वाले पार्ट में देखो, अगर यहाँ पर देखें तो दो टर्म आ रही है, एक 3x टू दी पावर -7 और एक x टू दी पावर -1। दो टर्म आ रही है यानी कि एक u है और एक v है, बीच में प्लस है। तो ऐसे केस में दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे दो टर्म है। तो 3x टू दी पावर -7 इसका अलग करेंगे तो इसके साथ dx, x टू दी पावर -1 इसका अलग करेंगे तो इसके साथ dx लिख दिया। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा कहाँ ले आएंगे बाहर, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आएंगे। अब x टू दी पावर -7 का करेंगे x टू दी पावर n से, तो x टू दी पावर n का क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो x टू दी पावर -7 प्लस 1, तो -6 डिवाइड बाई -6 प्लस x टू दी पावर -1। ठीक है, x टू दी पावर -1 का क्या होगा, तो देखो x टू दी पावर -1 का जो है -1 प्लस 1 x टू दी पावर n से नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 वो वैलिड नहीं है जब n कितना हो -1। ठीक है, तो ये बनता है 1/x और 1/x का होगा log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x ln x, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस साथ में c, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो -2 बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x टू दी पावर 6 और ये साथ में माइनस और ये नीचे 2 प्लस log x प्लस c, ये आ जाएगा। अगले पे आते हैं। देखो अगला है एफ वाला। एफ वाले में देखो पहले तो है x, तो x का अलग करेंगे और 1/x का अलग करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। x का करना है और 1/x का करना है। x का करेंगे तो x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर n से कर देंगे n प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/x का हो जाएगा log x ln x प्लस c। अगला ये तो हो गया एफ वाला। डी वाला यहाँ देख लेते हैं। देखो डी वाला कर लेते हैं। डी वाले में एक तो रूट एक्स है और एक 1/√x है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो मैं इसको तो मान लू कि ये a है, प्लस इसको मान लू ये पूरा b है, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, और अगर रूट एक्स का स्क्वायर किया जाएगा
तो क्या बन जाएगा देखो, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं वो देखते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/√x का स्क्वायर, 1/√x का स्क्वायर मतलब 1/x, प्लस 2 × ए कितना है रूट एक्स, बी कितना है 1/√x। तो इस पूरे को ओपन किया हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा x प्लस 1/x प्लस 2 × dx। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है एक तरह से, ठीक है। तो इसको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर माना और उसको ओपन किया, ये लिख लिया। अब अलग अलग कर लो सबको, x dx 1/x dx प्लस 2 dx, ये आ जाएगा। x का हो जाएगा x² 1/x का हो जाएगा log x, और 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx है तो x आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाते हैं f पे, f वाला पार्ट। ये e वाला पार्ट है। एफ में देखो दो टर्म है, एक a/x² और एक b/x, और जहां a और b क्या है कांस्टेंट है। तो दो टर्म में तो दोनों को अलग अलग कर लो, देखो a/x² अलग और b/x अलग, दो टर्म थी दोनों को अलग अलग कर लिया। a कांस्टेंट है बाहर ले लो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको x⁻² लिख सकता हूं मैं। b कांस्टेंट है बाहर ले लो और ये 1/x का log x हो जाएगा, और x⁻² है तो n+1, तो -2 + 1 बनेगा, डिवाइड बाई n+1, -2 + 1 बनेगा। तो ऊपर -2 + 1 बनेगा तो -1, और नीचे भी -1, प्लस b log x और प्लस c याद आया। इसको लिख सकता हूं मैं 1/x में लिख सकता हूं इसको, तो -a/x प्लस b log x और प्लस c याद आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इनको भी हमें इंटीग्रेट करना है। x⁻n से सोल्व कर सकते हैं, देखो तो x⁻n से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये x⁻−3/2 + 1 डिवाइड बाई -3/2 + 1, साथ में ये c आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/2, ये भी बनेगा -1/2, तो x⁻−1/2 डिवाइड बाई -1/2 प्लस c। तो x⁻−1/2 मतलब 1/√x, और ये ऊपर चला जाएगा तो -2/√x प्लस c, ये हो जाएगा। अगले पे आते हैं, इस पे तीन टर्म है, तीनों का अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 2x³ dx इंटीग्रेशन -x² dx इंटीग्रेशन प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, ठीक। तो 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, x³ का एक पावर बढ़ा दो 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 4, माइनस x², 2 + 1 3, नीचे भी 2 + 1 3, 1 बाहर ले लिया, या 1 को लिख सकता हूं मैं x⁻0, तो x⁻0 + 1 यानी कि 1, नीचे भी 0 + 1 यानी कि 1, और ये प्लस c ये आ जाएगा, ये इसका हो गया। अगला है 1/10, 1/10 पूरा ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को कहाँ ले लिया जाता है बाहर, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और कांस्टेंट बाहर आते ही अंदर क्या बचेगा बताओ dx, और dx को मैं लिख सकता हूं क्या x⁻0 dx, तो x⁻0 का क्या होगा 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, ठीक है। तो 1/10 x⁻1 डिवाइड बाई 1 और ये प्लस सी, तो x/10 प्लस सी ये आ जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दो टर्म है, एक टर्म ये हो गई एक टर्म ये हो गई, दोनों को अलग अलग कर लो। साइन एक्स dx प्लस कोस एक्स dx, साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन वो हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स
प्लस सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं dx बाई टू रूट एक्स। तो dx बाई टू रूट एक्स है तो 1/2 तो एक कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लो। देखो तो 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा क्या 1/√x dx, और 1/√x को लिख सकता हूं x की पावर -1/2 से। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। अब n प्लस वन, n कितना है -1/2, तो 1/2 x टू दी पावर -1/2 प्लस वन और -1/2 प्लस वन प्लस सी आ जाए। तो 1/2 x टू दी पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बी वाले पे आते हैं। बी वाले में लिखा है साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव dx। तो देखो साइन का करोगे तो इसको एक तरह से उसके लिए थीटा या एक्स मानोगे इस पूरे को, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो तो हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो ये लिख दिया माइनस कोस, लेकिन एक्स की जगह क्या है ओमेगा एक्स प्लस फाइव, तो ये लिख दिया। ठीक, अब इस वाले केस में जो वेरिएबल है एक्स, उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर वन से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा। तो जो भी वेरिएबल की पावर वन से मल्टीप्लाई होता है उसको डिवाइड में ले आया करो, प्लस सी ये आ जाए। ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म से हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, सी वाला देखो, सी वाले में है इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो साइन एक्स का तो हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस कोस एक्स की जगह क्या है 2x। अब x की जगह 2x है, तो वेरिएबल कौन है x, और वेरिएबल x की पावर वन से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है देखो 2, तो जो भी वेरिएबल की पावर वन से मल्टीप्लाई होता है उसको इंटीग्रेशन में डिवाइड में ले आओ, जैसे डिफरेंशिएशन में अपन उसको मल्टीप्लाई में ले आते थे। डी वाला देखो, डी वाले में है 6 cos 5x माइनस 3 dx। ठीक है, तो 6 तो कांस्टेंट है उसको तो ले लो बाहर, ये बाहर आ गया। अब cos x का क्या होगा sin x, तो sin x नहीं है क्या है 5x माइनस 3 है, तो ये लिख दिया। अब वेरिएबल कौन है x, और x की पावर वन से क्या मल्टीप्लाई है 5, तो उसको कहाँ ले आओ डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया प्लस सी, ये आ जाएगा, ये डी हो गया। अगला आ जाते हैं ई पे। ई वाले में लिखा हुआ है 2 e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3 dx। तो 2 तो एक कांस्टेंट है उसको तो बाहर ले लो, तो ये 2 तो बाहर ले लिया। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है तो ये लिख लिया। अब x की पावर 1 है और उससे -1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1/3 को डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर जाएगा तो -6 बन जाएगा। ठीक है, और e टू दी पावर -x/3 प्लस सी ये आ जाएगा, ये हो गया। f वाला लेते हैं अब, dx 2x प्लस 3 ये लिखा हुआ है, तो देखो इस 2x प्लस 3 को मैं x मान लूं तो ये 1/x बन गया एक तरह से, ये क्या बन जाएगा 1/x। ठीक है, और x की पावर 1 से मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो 2 को डिवाइड में ले आएंगे, तो 1/x अगर ये लिखा हुआ है तो 1/x का तो क्या होता है log x होता है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा तो log x की जगह क्या आ जाएगा log 2x प्लस 3, और x से क्या मल्टीप्लाई ये 2, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस, तो ये f हो गया। नेक्स्ट फोर्थ लिखा हुआ है t माइनस 1/t और इसकी पावर है स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको मानेंगे, ये हो गया a, ये माइनस बी और ये इसका होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन अगर अपन करें तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये बन जाएगा। तो ये बना टी स्क्वायर प्लस 1/t²। 1/t² को मैं लिख सकता हूं t की पावर कितनी, -2। तो ये t की पावर -2, t ने t को उड़ा दिया तो -2 और ये dt। तो ये 3 टर्म आ गई। तो तीनों ही टर्म का जो है मैं इंटीग्रेशन करूंगा अलग अलग। तो ये t² dt प्लस t की पावर -2 dt और -2 dt। टी स्क्वायर का होगा t³ प्लस पावर -2 है तो -2 में 1 ऐड कर दो तो -1 डिवाइड बाई -1। 2 बाहर है, 2 कांस्टेंट को बाहर ले लो, dt को t लिख देते हैं सोल्व करके। भाई अगर dx लिखा है तो इंटीग्रेट करके x लिख देते हैं, dy लिखा है तो इंटीग्रेट करके y लिख देते हैं, d थीटा लिखा है तो इंटीग्रेट करके थीटा लिख देते हैं। ठीक है, वही थीटा की पावर 0 मान के, x की पावर 0 मान के। तो सीधा अपन इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो t³ ये -1/t और -2t + c, ये बन जाएगा। अगला है cos 50t - 10 × d। अब t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, t वेरिएबल है, और cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा sin थीटा, थीटा जो भी है वो लिख दो। अब वेरिएबल t की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 50, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अगला है e⁻ 100t। तो e⁻ x का तो e⁻x लिख दिया। अब t वेरिएबल है, t की पावर 1 से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई होता है उसको डिवाइड में ले आओ, ये बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ के बाद नेक्स्ट देखो, x हमें दे रखा है और y हमें दे रखा है। तो x जो है, ध्यान से अगर अपन देखें तो x किसका फंक्शन है, t का। x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, t पे। a यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें dy/dx डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया है, dy/dx निकालना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि x जो है वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो t पे डिपेंड कर रहा है, और y जो है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो x का तो हम t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं dx/dt। तो a बाहर 4nxn-1, ये बन जाएगा। इसी तरह से y जो है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो y का भी हम t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3t², ये बन जाएगा। तो मेरे पास dy/dt आ गया, मेरे पास dx/dt आ गया, लेकिन मेरे से पूछा है dy/dx। तो मैं इन दोनों को कैसे अरेंज करूं, देखो इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, मैं इसको इक्वेशन 2 बोल दूं। पहले dy ऊपर है, dx नीचे है, तो मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 अगर कर दूं तो देखो क्या बनेगा, dy/dt डिवाइड बाय dy/dx, dx/dt। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3bt² डिवाइड बाय 4at³। तो dt कैंसिल ही आ जाएगा, dy/dx। तो 3/4 b/a इंटू टी, तो 3/4 b/at, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रल, ये जो है लिमिट लगी हुई देखो 1 to 5, और ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो इसमें सबसे पहले तो जो हम इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर लिमिट रखेंगे। तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे,
एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो एक्स टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब ये डेफिनेट है तो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लिमिट लगाएंगे 1 से लेके 5। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन को हटा देंगे, फिर बॉक्स बना लेंगे और अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 1 और 5 किसकी वैल्यू होती है, जो ये वेरिएबल होता है उसकी। वेरिएबल कौन है, x, तो ये x की वैल्यू है तो x की जगह पुट की जाएगी। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह, लोअर लिमिट है 1, 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो 5 का क्यूब होगा 125 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो ये बनेगा 124 डिवाइड बाई 3। तो एक बार अपर लिमिट रखी और एक बार लोअर लिमिट रखी x की जगह, तो ये आ जाएगा 124 बाई 3। नेक्स्ट जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट करना है r टू इन्फिनिटी, और हमें जो है x जो है वेरिएबल है, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, d के साथ जो होता है वो वेरिएबल है। तो g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। तो पहला जो a है उसमें g बाहर, कैपिटल M बाहर, स्मॉल m बाहर, तो अंदर बस एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर को, और ये dx। लिमिट है r टू इन्फिनिटी, ये लगा दी लिमिट। ठीक, तो जी एम एम ये बाहर ही चलेगा, x की पावर -2 है तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो x की पावर हो जाएगी -1 डिवाइड बाई -1। ये तो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, बॉक्स बना के लिमिट लगा दिए। ठीक है, चाहो तो इस -1 को बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस बाहर, जी एम एम बाई अंदर बस x की पावर -1 बच जाएगा, तो उसको मैं 1/x लिख सकता हूं। अभी मैंने लिमिट पुट नहीं करी है, अब लिमिट पुट कर देते हैं। देखो, तो अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो 1/∞, और लोअर लिमिट r, तो -g(m)/, 1/∞ जो है वो 0 हो जाएगा, और ये 1/r बच जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस होके g(m)/R ये आ जाएगा। बी वाला करते हैं। यहां भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, x, तो x जो है वो कहाँ आ जाएगा, मतलब x जो है अंदर रहेगा, बाकी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो माइनस बाहर, k बाहर, q1 बाहर, q2 बाहर, अंदर बचेगा बस 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर -2, लिमिट है r1 से लेके r2। अब देखो x टू द पावर -2 यहाँ भी था, यहाँ भी है, तो अगर मैं -2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा, -1 डिवाइड बाई -1, तो यहाँ भी वही बनेगा। ठीक है, और उस माइनस को मैं कहाँ ले लूँ, अगर बाहर, तो x टू द पावर -1 ही बचेगा अंदर, तो 1/x लिख सकता हूँ मैं, तो वो जो माइनस बाहर आएगा इसका, वो इसको प्लस कर देगा। देखो, तो k q1 q2 माइनस में बाहर ले चुका हूँ, और ये 1/x लिमिट लगा दी r1 से लेके r2। दोबारा बता देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, माइनस को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहां जैसे ही माइनस बाहर लेंगे, माइनस बाहर का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x टू द पावर -1 बचेगा अंदर, उसको मैं 1/x लिख सकता हूं। अब लिमिट पुट करेंगे, k q1 q2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले r2 रखेंगे 1/r2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखी r1, ये आ जाएगा, ये b हो गया। सी वाले पे आते हैं। देखो, यहां वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, v है, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो m कांस्टेंट मानेंगे, और अगर m को मैं कांस्टेंट मान लूं तो m तो बाहर चला जाएगा, अंदर बस क्या बचेगा, v, और ये dv, लिमिट u से लेके v। ठीक है,
m v वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो पावर 1 बढ़ा दो, v स्क्वायर बाई 2 कर दो, लिमिट लगा दो u से लेके v। अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट पुट करते हैं, ये m, अपर लिमिट v है तो v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u है तो u स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा, ये c वाला हो गया। d वाला करते हैं, देखो d में x वेरिएबल है और x की पावर -1/2 है, तो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1/2 +1, तो +1/2 आ जाएगा ऊपर, तो नीचे भी +1/2 आएगा और वो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे, क्या लिमिट है, 0 टू इन्फिनिटी, ये लगा दी, तो x की जगह इनफाइनाइट रख दिया है, एक बार पावर 1/2 कर दो, 0 रख दिया, पावर 1/2 कर दो, तो इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट ही होगा, 0 की 0, तो 2 इंटू इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ये d हो गया। अब आ जाते हैं e पे, e वाले में जो है 0 से लेके π/2 लिमिट लगा रखी है और साइन x से dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस x, लिमिट 0 टू π/2, तो माइनस को बाहर ले सकते हो तुम और अब लिमिट पुट कर सकते हो 0 से π/2, पहले अपर लिमिट रखो तो कोस π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखो कोस 0, कोस π/2 वाला कोस 90, कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है, 0 -1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये बन जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एफ पे आते हैं, देखो एफ में जो है कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन तो हो गया साइन एक्स, इंटीग्रेशन का साइन हटा के लिमिट लगा दी 0 टू π/2, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 होता है 1 और साइन 0 0, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। अगला आ जाता है जी वाला, इसमें देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है अपने को, अभी जस्ट अपन ने कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया, वो कितना आ गया, साइन एक्स, तो इसका भी जो इंटीग्रेशन होगा कोस एक्स का इस वाले केस में -π/2 से +π/2 लिमिट है, तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा इस बार भी कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे और बॉक्स बना के लिमिट लगा देंगे -π/2 से +π/2, अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो साइन एक बार तो रख दिया ये π/2 माइनस लोअर लिमिट, एक बार रख दिया -π/2। ठीक है, तो साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू जो है वो होती है 1 माइनस, अब साइन माइनस थीटा है, तो एक प्रॉपर्टी है कि साइन अगर माइनस थीटा है तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं और उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस को क्या बनाएगा, प्लस, तो साइन π/2 यानी कि साइन 91 बन जाएगा, और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये पूरे अपन ने सारे इंटीग्रेशन जो डेफिनेट थे जिनमें लिमिट दी हुई थी वो कर लिए हैं। नेक्स्ट देखो ये 3 एग्जाम्पल, ये भी जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही है, बस इसमें 2 टर्म आ चुकी है अब, तो एक बार पहली टर्म का करेंगे, देखो x² dx, और एक बार दूसरी टर्म का करेंगे, लिमिट रखी 0 से 3, दोनों में वही सेम लिमिट लगा देंगे, x² का इंटीग्रेशन बनेगा x³/3, लिमिट 0 टू 3 प्लस 1 बाहर, dx का भी मैंने बताया x लिख सकते हैं अपन, लिमिट 0 टू 3, इंटीग्रेशन होने के बाद हमने इंटीग्रेशन के साइन को हटा के बॉक्स लगा दिया, अब लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखी 3, 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3,
लोअर लिमिट 0 का क्यूब डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस अपर लिमिट रखी 3 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये बनेगा 9 माइनस 0 और ये बन जाएगा 3, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3 12 आ जाएगा। ये हो गया ए पार्ट। अब आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाले में देखो चार टर्म में, तो चारों का अलग अलग कर सकते हैं अपन। तो 4x क्यूब dx ये लिख दिया, लिमिट वही रखनी है 0 to 2। अगले में 3x स्क्वायर dx लिमिट 0 to 2। अगले में 2x dx लिमिट 0 to 2 माइनस 10 dx लिमिट 0 to 2। ये आ गया। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x क्यूब का होगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। लिमिट लगा दो 0 से लेके 2। 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 लिमिट लगा दो 0 to 2। 2 बाहर, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा दो 0 से 2। माइनस 10 बाहर, dx का x लिमिट 0 to 2। ये आ गया। देखो 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया, तो x की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 4 लिमिट रखो 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 प्लस 3 ने 3 को उड़ा दिया, x क्यूब बचेगा। अपर लिमिट रखो तो 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 2 ने 2 को उड़ा दिया, x की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10। अपर लिमिट 2 माइनस 0 ये बन जाएगा। 2 की पावर 4 बनेगा 16, 16 माइनस 0 16। 2 की पावर 3 बनेगा 8, 8 माइनस 0 8। 2 की पावर 4 बनेगा 2 बनेगा 4 माइनस 0 और 10 इंटू 2 ये बन जाएगा 20। तो 16 प्लस 4 20, 20 और 20 40 और प्लस 8 48 ये बन जाएगा। सी वाला देखो एक कोस है और एक साइन है, बीच में माइनस है, तो पहले कोस का कर लेंगे फिर साइन का कर लेंगे अलग अलग करके। तो कोस एक्स ये dx, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये साइन एक्स dx लिमिट 0 से पाई बाई 4 लिमिट 0 टू पाई बाई 4। कोस एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया, लिमिट लगाओ 0 टू पाई बाई 4। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस में लिमिट 0 टू पाई बाई 4। इस माइनस को बाहर लेते हैं, ये प्लस बन जाएगा। लिमिट रखते हैं, देखो साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0 अपर माइनस लोअर, ये माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस बन गया। अब लिमिट रख दो कोस पाई बाई 4 अपर माइनस कोस लोअर, ये आ जाएगा। साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 0 0, कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 और कोस 0 बन जाएगा 1। तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 बनेगा 2 बाई रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। नाइन्थ 4x क्यूब dx है, देखो तो 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया तो अंदर बचा x क्यूब dx लिमिट 0 टू 2 प्लस कोस x dx है 0 टू पाई बाई 2 कोस x dx। अब इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। x क्यूब का होगा x टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 और लिमिट 0 टू 2। कोस x का क्या हो जाएगा, साइन x 0 टू पाई बाई 2। 4 ने 4 को उड़ा दिया तो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर साइन अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस साइन 0 लोअर लिमिट, ये आ जाएगा। 2 की पावर 4 बनेगा 16 माइनस 0 प्लस ये बनेगा साइन 91 और साइन 0 0, तो 16 प्लस 1 ये बन जाएगा 17। हो गया।